कुल परंपरा को, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। मैं धन के लिए नहीं, मैं धर्म के लिए परेशानी सह करके भी इस परिवार को आगे के लिए लेकर चल रही हूं। शिष्य पुत्र, पुत्र भी पैसे के लिए पिता की सेवा नहीं करता, वह अपना धर्म समझता है, क्योंकि पुत्र का धर्म है पुमान नाम के नरक से तारता है। ये धरती पर ऐसे बहुत खतरनाक पापा लोग हुए हैं, पैसा दूसरों को दे गए तो भी बच्चों ने उनकी सेवा करी। बहुत हुए हैं ऐसे जो अपने बच्चों को उनका अधिकार नहीं दे पाए। लेकिन पुत्र तो है ही ऐसा कि वो धर्म के लिए नहीं, वो धन के लिए नहीं पिता की सेवा, वो धर्म के लिए पिता की सेवा करता है, धन के लिए नहीं। और ऐसा ही शिष्य, किसी भी संत से आप जुड़े तो उसका मायने में अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम गुरुजनों से जुड़े हैं तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, पैसा खूब आएगा। नहीं, गुरुजनों से जुड़ करके हम जीना सीख जाते हैं। गुरुजनों से जुड़ करके दो कमाल हो जाते हैं। क्या? एक, हमारा जीवन सुधर जाता है और अंत में हमारी मृत्यु सुधर जाती है। ये दो चीज गुरु चरणों से प्राप्त हो जाती हैं, जीवन और मृत्यु। जीना सीख जाते हैं इन चरणों में रहकर, और अंत में हमारी मृत्यु सुधर जाती है। गुरु चरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसे बढ़िया शिष्य बने, जीवन कृतकृत हो जाएगा। तो शोभावती नाम की बिगड़ी स्त्री थी और उसने कहा कि मेरे पास पैसा बहुत है, वार्तालापेन तक चित्तम प्रीतम सम जायत। वो तो खोजती रहती थी ऐसे लोगों को जो उसे धन दे दे। तो शोभावती नाम की वैश्या थी, गड़का थी, और वह उसकी स्त्री बन गई। श्रियम कर्तु सताम मेने पतिम कर्तुम च साधता एवं काम बसो भुत्ता बहुकालम बेजती। इसकी एक दूसरी पत्नी थी ही, बड़ी सीधी थी, बड़ी भोली थी। एक दिन क्या हुआ कि आसनी शयनी पानी भोजनी क्रीडने तथा, हमारे ग्रंथ में लिखा है पति और पत्नी का कितना भी प्रेम हो तो भी एक थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। मेरी बात आ रही है आपके पास तक? मैं तो कहूंगा कि इस कथा को कलम और डायरी लेकर के सुन लोगे तो ज्यादा आनंद होगा। भूल नहीं होगी, गलती नहीं होगी, और ये सूत्र काम में आते रहे। कितना सुंदर लिखा है कि जिन बर्तनों में आप बनाते हैं उस बर्तनों में कभी भी खाइए मत, घर की बरकत रुक जाएगी। मैंने तो देवियों को कुकर में खाते देखा है। खैर आप नहीं हैं तो आपकी बहनें होंगी। मैंने तो इन देवियों को कढ़ाई में खाते हुए देखा है। छोटी सी कढ़ाई है। मैंने पूछा, दीदी आप कढ़ाई में क्यों खा रहे हैं? कहा थाली मांजनी पड़ेगी और इसको तो साफ करना ही पड़ेगा, तो फिर डबल बर्तन नहीं मांगना पड़ेगा। 100 आलसी गए तब एक एक आलसिन पैदा हुई। कुकर में ही बैठ जाएंगे खाने को, कढ़ाई में ही बैठ जाएंगे, बहुत तो परात में ही परोस करके साफ करना पड़ेगा। नहीं, पति से कितना भी आपका प्रेम है, और ये श्रीमान जी तो प्रेम दर्शाने के लिए तुम्हारे संग बैठकर जूठे ही खाएंगे। मैं तो आयोजनों में देखता हूं एक ही टेबल पर एक ही थाली लगी है, उसी में बैठ करके खाते हैं। ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है, तुम्हें बुद्धू बनाते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। कोई भटा नहीं करते प्रेम है। और आप सीधे हैं, आप इतने सरल हैं, और मैं भड़का नहीं रहा हूं। क्या एक दूसरे का जूठन खाने से, जूठा खाने से
मेरी बात मत मानो, शिव महापुराण की तो मान लो। ऐसे अनुष्ठान खंडित हो जाते, ऐसे साधना क्षीण हो जाती है।